बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, पाकिस्तान के लोगों की गलतफहमी मैं सबसे पहले दूर करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के लोग लगातार ये पोस्ट डाल रहे हैं कि भारत हम पर हमला नहीं कर सकता क्योंकि हमने पूरी दुनिया की उधारी खाई हुई है, तो दुनिया के लोग भारत को हमला करने नहीं देंगे। तो एक बात याद रखना, उधारी तुम कभी पटा भी नहीं सकते, तो जो उधारी नहीं पटा सकता है उसकी नीलामी होती है और पाकिस्तान की नीलामी होने वाली है और भारत में मॉक ड्रिल होने वाली है। ये इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा, खदेड़ खदेड़ कर मारा जाएगा, रुला रुला के मारा जाएगा, घसीट घसीट के मारा जाएगा और मारेंगे कम, तड़पाएंगे ज़्यादा। तड़पा तड़पा के मारेंगे, तुमको पानी रोक कर मारेंगे कभी और कभी पानी बहा कर मारेंगे। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि कुरान शरीफ एक पाक ग्रंथ है, मैं मुसलमान हूँ। कुरान शरीफ ये कहता है कि एहसान का बदला एहसान से देना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, 1960 से हम इनको पानी पिला रहे थे, सिंधु का, सतलज का, झेलम का, चेनाब का, ब्यास का। हमारा पानी पीकर हमारे लोगों का खून बहाया। तुमने एहसान का बदला एहसान फरामोशी से दिया पाकिस्तानियों, तो अब तुम्हारा अंत निश्चित है। पाकिस्तान पैदा हुआ है 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि 1947 को। जो पैदा होता है उसकी मृत्यु होना ज़रूरी है और पाकिस्तान की मृत्यु होने वाली है। और सुन लो, मॉक ड्रिल होने वाली है भारत में। मॉक ड्रिल होने वाली है मतलब हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। सेना से लेकर आम जनता तक को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। और अब सुनो, एक पत्रकार हो आप, मैं कहूँ चलो पत्रकारिता की ट्रेनिंग लो, तुमको कल ट्रेनिंग दूंगा, परसों ट्रेनिंग दूंगा और मैं तुमको 1 साल तक ट्रेनिंग देते रहूं और असली पत्रकारिता नहीं करने दूं, तो चुप बैठोगे क्या? नहीं बैठोगे भैया। 1 साल से ट्रेनिंग दिए हो, मैदान में तो जाने दो। अब हम मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, सेना को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जनता को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब कहोगे कि जी असली युद्ध नहीं होगा, तो जनता मानेगी क्या? सेना मानेगी क्या? नहीं। ट्रेनिंग का मतलब ही यही है कि अंदर जोश भरना, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। हो गई है पीड़ पर बस्सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मैंने आपको कुरान शरीफ का एक वाक्य बताया, अब रामचरितमानस का एक वाक्य सुन लो। क्योंकि हमने 47 में, 65 में, 71 में, 99 में तुझे किया माफ, पर याद रखना अब की बार पाक साफ। क्योंकि रामचरितमानस कहता है कि विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही ना प्रीत। अब मारेंगे घसीट घसीट के पटक। लेकिन पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हमारे पास भी एटम बम है। एटम बम का देखो, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल खोल के देखना, उसमें पाकिस्तान को एक जन ने 500 रुपए का चंदा दिया है युद्ध लड़ने के लिए। 500 रुपए का चंदा दिया भैया, मैं दे रहा हूँ। फिर पाकिस्तान की आर्मी के एक वो मेजर वगैरह कोई आकर करें, पाकिस्तान के जितने पुराने सैनिक है भाई, तुम्हारे पास कोई पुरानी फटी वटी वर्दी हो तो निकाल के प्रेस व्रेस करके तैयार कर लो। कोई पुराना उराना हथियार हो तो उसमें सरसों तेल वगैरह डाल के तैयार कर लो। अरे भैया, तेरे को सरसों तेल, नारियल तेल और असली घी भी कितना चाहिए, हम देंगे और भरपूर देंगे। हवेली के पीछे आना, हिसाब से देंगे। और एक बात सुन ले, वहाँ का बिलावल भुट्टो कहता है पानी रोकोगे तो खून बहा देंगे। एक वहाँ का उप प्रधानमंत्री कहता है कि ये हमारे पास तो परमाणु बम है। और इतनी तैयारी उन लोगों ने, इतनी तैयारी कर ली, इतनी तैयारी कर ली कि वहाँ का एक सांसद है, उसका नाम है शेर अली खान। शेर अली खान से जब पत्रकार ने पूछा कि भैया कैसी तैयारी है, भारत हमला करेगा तो क्या करोगे, सांसद शेर अली खान कहता मैंने पूरी तैयारी कर ली है, बैग वैग बांध के तैयार हूँ, जैसे ही हमला करेगा छोड़ के भाग जाऊंगा पाकिस्तान। ये उसका स्टेटमेंट है। और उनके पास परमाणु बम असली है भी नहीं। देखो, ये भिखमंगा देश है। सऊदी अरब से 10,000 भिखारी पकड़ा है। सऊदी अरब, मोहम्मद बिन सलमान किंग है वहाँ का, बोले सारे भिखारियों को पकड़ो, सऊदी में भीख मांगना जुर्म है। सबको पकड़ा, सबके पास से पासपोर्ट निकाला पाकिस्तान का। 10,000 भिखारी पाकिस्तान वापस रिपोर्ट किए गए। सारे पाकिस्तानी भीख मांगते हैं। ऐसे ही ज़कात, फितरा, भीख का पैसा इकट्ठा करके एक परमाणु बम बनाए थे। परमाणु बम बनाने वाले का नाम था अब्दुल कादिर खान। पैदा हुआ था भोपाल में। भोपाल
नेपाल वाले समझ गए नाक कटाएगा, लात मार के भगाए, जाके मरा इस्लामाबाद में। उसने एक परमाणु बम बनाया और जैसे ही परमाणु बम बना, कोरिया के किम जोंग उंग को बेच दिया। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। पाकिस्तान के पास परमाणु बम नहीं है, वो डिप्लोमा वाला एक ठोक बम रखा हुआ है, जो दबाएगा वही मर जाएगा। और जो वहां का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है ना, जो राष्ट्रपति बोल रहे हैं हम परमाणु बम, बेटा तू अपना मंत्रिमंडल लेके खुद ही बटन दबाने जाना। कम से कम पाकिस्तान में भी कुछ अच्छे लोग हैं, आरसू कासमी वगैरह है, उन लोगों को तुझसे मुक्ति मिलेगी, तुम ही मर जाओगे। पाकिस्तान इस बात का ध्यान रखना। लेकिन पाकिस्तान के खातून है, उन्होंने भी बयान दिया कि बाबरी मस्जिद की पहली ईंट पाकिस्तान आर्मी का एक जवान रखेगा। देखिए, सब ये गीदड़ भपकियां हैं, वो कुछ कर तो सकते नहीं। वहां पर बलूचिस्तान की आर्मी सुला कर मार रही है पाकिस्तान की आर्मियों को, हर तरह से मार रही है, पलटा के मार रही है। भाई बलूचिस्तान से तो निपट ले, तेरे साथ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के कश्मीरी नहीं रहना चाहते, उनसे तो निपट ले। मुहाजिर का मूवमेंट चल रहा है, मुहाजिर लोग तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, उनसे तो निपट ले। सिंध अलग बनने वाला है, बलूचिस्तान अलग बनने वाला है, पाकिस्तान अलग बनने वाला है, बांग्लादेश अलग हो चुका है। तो तुम अपने आप से तो निपट लो, अपनी मस्जिद तो संभाल लो, अपने वहाँ के खानकाह तो संभाल लो, अपनी पब्लिक को तो संभाल लो। बाबरी मस्जिद यहाँ पर बनाने वालों, कह रहे हो राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाओगे पाकिस्तान वालों, तुम एक अस्पताल तो बना लो, तुम्हारे लोग इलाज कराने यहाँ आते हैं। पाकिस्तान से 17 साल से एक लड़का यहाँ पर डला हुआ है यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने, एक यूनिवर्सिटी तो बुला लो। गलीजों, निकृष्ट, नीच, पापियों, हरामखोरों, पाकिस्तानियों, एक स्कूल कॉलेज बना लो, एक तरीके का अस्पताल बना लो, एक यूनिवर्सिटी बना लो, एक गौशाला बना लो, अच्छी फिल्में बना लो, अच्छे गाने बना लो। तुमको गाना गाना है, भारत आना है। तुमको फिल्मों में काम करना है, भारत आना है। तुमको ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जाना है, भारत आना है। ताजमहल देखना है, भारत आना है। क्रिकेट खेलना है, भारत आना है। पुस्तक का विमोचन करना है, भारत आना है। यहाँ तक कि शादी करने भी तुमको भारत आना है। यहीं का तुमको राशन कार्ड चाहिए, यहीं का तुमको आधार कार्ड चाहिए, यहीं का तुमको आयुष्मान कार्ड चाहिए, यहीं का तुमको हर चीज, आयुष्मान कार्ड चाहिए, हर चीज चाहिए तुमको। उज्ज्वला योजना की गैस भी चाहिए और बच्चा पैदा करने के लिए मातृत्व योजना का पैसा भी चाहिए। अबे हरामखोर पाकिस्तानियों, जब सब कुछ करने यहीं आना है तो पाकिस्तान बनाया क्यों? बम बनाने के लिए, उसको फोड़ने भी यहीं आना है। तो इतना इंडिया आने का शौक है ना, तो इस बार बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आओ, बॉर्डर को खत्म कर दो और पूरे पाकिस्तान को भारत में मिला दो और बोलो भारत माता की जय, तो ही तुम बच सकते हो। बोलो वंदे मातरम, तो ही तुम बच सकते हो। भारत माता की जय के अलावा और कोई उपाय तुम्हारे पास नहीं है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई इतना समय हो गया, अटैक नहीं किया मोदी जी ने, मोदी जी का जो 56 इंच का सीना था उसकी हवा निकल चुकी है। देखो, हमारा 140 करोड़ का देश है। लोग कहते हैं ना जी, सबसे पूछा क्यों नहीं? तैयारी कर रहे हैं, आराम से मारेंगे, दबा के मारेंगे, रगड़ के मारेंगे, घसीट के मारेंगे, अच्छे से मारेंगे। लेकिन हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, सबसे बातचीत करके। और मोदी जी, एक बात और है, पद और गोपनीयता की शपथ होती है, हर चीज खोल खोल कर बताई नहीं जाती। इसीलिए कहा सिंधु का जल रोकेंगे और उधर से झेलम का छोड़ के बाढ़ ला दी। तो इस बात को ध्यान रखना, बचने वाले पीओके लेने का समय आ गया है क्या भारत को? पीओके 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग बना और नेहरू जी की गलत नीतियों के कारण पीओके वहां चला गया। अब 15 अगस्त 2025 को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अंग बन जाएगा और 26 जनवरी 2026 को बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। अब कहोगे कि जी असली युद्ध नहीं होगा, तो जनता मानेगी क्या? सेना मानेगी क्या? नहीं। ट्रेनिंग का मतलब ही यही है कि अंदर जोश भरना, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। हो गई है पीड़ पर बस्सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मैंने आपको कुरान शरीफ का एक वाक्य बताया, अब रामचरितमानस का एक वाक्य सुन लो। क्योंकि हमने 47 में, 65 में, 71 में, 99 में तुझे किया माफ,
पर याद रखना अब की बार पाक साफ, क्योंकि रामचरितमानस कहता है कि विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही ना प्रीत। अब मारेंगे घसीट घसीट के पटक। लेकिन पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हमारे पास भी एटम बम है। एटम बम का देखो, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल खोल के देखना, उसमें पाकिस्तान को एक जन ने 500 रुपए का चंदा दिया है युद्ध लड़ने के लिए। 500 रुपए का चंदा दिया भैया, मैं दे रहा हूँ। फिर पाकिस्तान की आर्मी के एक वो मेजर वगैरह कोई आकर करें, पाकिस्तान के जितने पुराने सैनिक है भाई, तुम्हारे पास कोई पुरानी फटी वटी वर्दी हो तो निकाल के प्रेस व्रेस करके तैयार कर लो, कोई पुराना उराना हथियार हो तो उसमें सरसों तेल वगैरह डाल के तैयार कर लो। अरे भैया तेरे को सरसों तेल, नारियल तेल और असली घी भी कितना चाहिए, हम देंगे और भरपूर देंगे, हवेली के पीछे आना, हिसाब से देंगे। और एक बात सुन ले, वहाँ का बिलावल भुट्टो कहता है पानी रोकोगे तो खून बहा देंगे। एक वहाँ का उप प्रधानमंत्री कहता है कि ये हमारे पास तो परमाणु बम है। और इतनी तैयारी उन लोगों ने इतनी तैयारी कर ली कि वहाँ का एक सांसद है, उसका नाम है शेर अली खान। शेर अली खान से जब पत्रकार ने पूछा कि भैया कैसी तैयारी है, भारत हमला करेगा तो क्या करोगे, सांसद शेर अली खान कहता मैंने पूरी तैयारी कर ली है, बैग वैग बांध के तैयार हूँ, जैसे ही हमला करेगा छोड़ के भाग जाऊंगा पाकिस्तान। ये उसका स्टेटमेंट है। और उनके पास परमाणु बम असली है भी नहीं। देखो ये भिखमंगा देश है। सऊदी अरब से 10,000 भिखारी पकड़ा है। सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान किंग है वहाँ का, बोले सारे भिखारियों को पकड़ो, सऊदी में भीख मांगना जुर्म है। सबको पकड़ा, सबके पास से पासपोर्ट निकाला पाकिस्तान का। 10,000 भिखारी पाकिस्तान वापस रिपोर्ट किए गए, सारे पाकिस्तानी भीख मांगते हैं। ऐसे ही ज़कात फितरा भीख का पैसा इकट्ठा करके एक परमाणु बम बनाए थे। परमाणु बम बनाने वाले का नाम था अब्दुल कादिर खान, पैदा हुआ था भोपाल में। भोपाल वाले समझ गए नाक कटाएगा, लात मार के भगाए, जाके मरा इस्लामाबाद में। उसने एक परमाणु बम बनाया और जैसे ही परमाणु बम बना, कोरिया के किम जोंग उंग को बेच दिया। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। पाकिस्तान के पास परमाणु बम नहीं है, वो डिप्लोमा वाला एक ठोक बम रखा हुआ है, जो दबाएगा वही मर जाएगा। और जो वहां का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है ना, जो राष्ट्रपति बोल रहा है हम परमाणु बम, बेटा तू अपना मंत्रिमंडल लेके खुद ही बटन दबाने जाना। कम से कम पाकिस्तान में भी कुछ अच्छे लोग हैं, आरसू कासमी वगैरह है, उन लोगों को तुझसे मुक्ति मिलेगी, तुम ही मर जाओगे। पाकिस्तान इस बात का ध्यान रखना। लेकिन पाकिस्तान के खातून है, उन्होंने भी बयान दिया कि बाबरी मस्जिद की पहली ईंट पाकिस्तान आर्मी का एक जवान रखेगा। देखिए सब ये गीदड़ भपकियां हैं, वो कुछ कर तो सकते नहीं। वहां पर बलूचिस्तान की आर्मी सुला कर मार रही है पाकिस्तान की आर्मियों को। हर तरह से मार रही है, पलटा के मार रही है। भाई बलूचिस्तान से तो निपट ले, तेरे साथ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के कश्मीरी नहीं रहना चाहते, उनसे तो निपट ले। मुहाजिर का मूवमेंट चल रहा है, मुहाजिर लोग तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, उनसे तो निपट ले। सिंध अलग बनने वाला है, बलूचिस्तान अलग बनने वाला है, पाकिस्तान अलग बनने वाला है, बांग्लादेश अलग हो चुका है। तो तुम अपने आप से तो निपट लो, अपनी मस्जिद तो संभाल लो, अपने वहाँ के खानकाह तो संभाल लो, अपनी पब्लिक को तो संभाल लो। बाबरी मस्जिद यहाँ पर बनाने वालों, कह रहे हो राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाओगे पाकिस्तान वालों, तुम एक अस्पताल तो बना लो, तुम्हारे लोग इलाज कराने यहाँ आते हैं। पाकिस्तान से 17 साल से एक लड़का यहाँ पर डला हुआ है यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने। एक यूनिवर्सिटी तो बुला लो, गलीजों, निकृष्ट नीच पापियों, हरामखोरों पाकिस्तानियों, एक स्कूल कॉलेज बना लो, एक तरीके का अस्पताल बना लो, एक यूनिवर्सिटी बना लो, एक गौशाला बना लो, अच्छी फिल्में बना लो, अच्छे गाने बना लो। तुमको गाना गाना है, भारत आना है। तुमको फिल्मों में काम करना है, भारत आना है। तुमको ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जाना है, भारत आना है। ताजमहल देखना है, भारत आना है। क्रिकेट खेलना है, भारत आना है। पुस्तक का विमोचन करना है, भारत आना है। यहाँ तक कि शादी करने भी तुमको भारत आना है। यहीं का तुमको राशन कार्ड चाहिए, यहीं का तुमको आधार कार्ड चाहिए, यहीं का तुमको आयुष्मान कार्ड चाहिए, यहीं का तुमको हर चीज, आयुष्मान कार्ड चाहिए, हर चीज चाहिए तुमको। उज्ज्वला योजना की गैस भी चाहिए और बच्चा पैदा करने के लिए मातृत्व योजना का पैसा भी चाहिए। अबे हरामखोर पाकिस्तानियों, जब सब कुछ करने यहीं आना है तो पाकिस्तान बनाया क्यों? बम बनाने के लिए, उसको फोड़ने भी यहीं आना है। तो इतना इंडिया आने का शौक है ना, तो इस बार बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आओ, बॉर्डर को खत्म कर दो और पूरे पाकिस्तान को भारत में मिला दो और बोलो भारत माता की जय, तो ही तुम बच सकते हो। बोलो वंदे मातरम, तो ही तुम बच सकते हो। भारत माता की जय के अलावा और कोई उपाय तुम्हारे पास नहीं है।